Class 10 NCERT chapter coordinate geometry exercise 7.2 question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें रेशो फाइंड आउट करनी है जब लाइन सेगमेंट जो है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो तो, और हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट ले लेंगे पी एक्स को 0 एक्स एक्सिस पे. लेट रिक्वायर्ड पॉइंट भी पी एक्स को 0 ऑन एक्स एक्सिस which divide the line segment in the ratio ले लेंगे हम k की रेशो 1. तो हमारे पास आ गई रेखा ए भी. ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1, -5 दे रखे हैं और बी के दे रखे हैं -4, 5 और यहाँ बिंदु लिया हमने पी एक्स को 0. तो पी जो है एक्स एक्सिस पे स्थित है तो इसकी जो बाई कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा. तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इक्वल टू, अब जो हमने रेशो लिया है यहाँ पे के की रेशो 1 लेंगे हम. तो बाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा. तो इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मान लेंगे. ये m1 ये हमारा के m1 आ गया, 1 आ गया हमारा m2. तो यहाँ पे लगाएंगे हम सेक्शन फार्मूला y इक्वल टू m1 y2 प्लस y2 m2 y1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2. तो बाई का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 है तो 0 लिखेंगे. यहाँ पे m1 कितना है, यहाँ पे m1 है कि y2 कितना है, यहाँ पे y2 है 5, m2 है हमारे पास 1, y1 है हमारे पास -5, m1 प्लस m2 ये हो गया k प्लस 1. तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 5k -1 सॉरी 5k -5 इक्वल टू 0. तो 5k इक्वल टू 5, सो k इक्वल टू 5 अपॉन 5. तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1. तो k की रेशो 1 हमारे पास हो जाएगी 1 की रेशो 1. अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं p के x कोऑर्डिनेट ऑफ p. तो x क्या है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो x ही है. तो x इक्वल टू m1 कितना है यहाँ पे k, x2 है हमारे पास -4, m2 कितना हमारे पास 1, x1 कितना हमारे पास 1, m1 प्लस m2 k प्लस 1. तो k की वैल्यू हम फिल करेंगे इसमें. x इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई हमारे 1 इंटू 4 प्लस 1, यहाँ नीचे 1 आएगा. तो x इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 अपॉन 2. तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया, सो
रिक्वायर्ड पॉइंट वी एक्स कोमा बाई लिया था, एक्स कोमा 0 लिया था, एक्स की वैल्यू आई पी -3,-2-3/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ 1,2 4, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram in the taken in the order find x and y। क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि 1,2 4, x, 6 और 3, 5 जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? x और y फाइंड आउट करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट a 1,2 v 4, y c x, 6 and 3 d 3, 5 are the vertices of parallelogram तो हमें पहले डायग्राम बनानी है। हम पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे ए बी सी डी। अब इसके पॉइंट इनको लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1,2। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पे? 4, y। सी के कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे? x, 6। डी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3, 5। इस पॉइंट को इसमें मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ले लेंगे हम ई। यहाँ पे केस मान लेंगे हम ई। यहाँ पे बी और डी पॉइंट का मिड पॉइंट जो है ई है, तो हियर इज द मिड पॉइंट ऑफ वी 4, y और डी 3, 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालने हमने। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या होंगे यहाँ पे? 4, y तो 4 + 3 मिड पॉइंट 4 + 3/2 y + 5/2। तो हमारे पास आ गया 7/2, y + 5/2। केस 2 when E is the midpoint of AC। जब E जो है मिड पॉइंट होगा AC का, तो इसके मिड पॉइंट निकालने हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ E 1 + x/6 1 + x/2 और 2 + 6/2। तो क्या आ गया हमारे पास? 1 + x/2 8/2। यू कैन राइट 1 + x/2, 4।
तो 1 + x/2 फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो 1 + x/2 इसको कर देंगे बराबर 7/2 के, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। 1 + x/2 = 7/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 + x = 14, 1 + x = 14/2, 7 1 + x = 7, तो x आ जाएगा 7 - 1 x = 6, और y की x की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास, y की निकालनी है। तो y + 5/2 = 4, तो y + 5 = 2 4 8, y = 8 - 5, y = 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। Find the coordinate of point A where A is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ए के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। जहाँ ये भी क्या दे रखा है, सर्कल का डायमीटर, सर्कल का व्यास दे रखा है, जिसका सेंटर क्या है 2, -3, और पॉइंट भी दे रखा है 1, 4। लेट वी हैव ए सर्कल, सर्कल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम पॉइंट ए ले लेंगे, यहाँ हम पॉइंट बी ले लेंगे, और यहाँ सेंटर ले लेंगे सर्कल का। तो ज्वाइन दिस पॉइंट। नाउ बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं इसे 1, 4। तो एक्स के कोऑर्डिनेट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y, और ओ मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, सेंटर इज 2, -3 लिखना है। लेट वी हैव ए सर्कल, here coordinate of ER coordinate of OR 2, -3, और B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ VR 1, 4। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या माने हमने x, y। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए x, y। ओ क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है ए और बी का। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए x, y और बी 1, 4। तो हम इस अब एक एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा x + 1/2 y + 4/2, इसको बराबर कर देंगे हम किसके 2, -3 के। ओ सेंटर जो है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3, इसके बराबर कर दिया। तो x + 1/2 इसको 2 के बराबर करेंगे,
वाई प्लस 4/2, इसको -3 के बराबर करेंगे हम, तो x + 1 हमारे पास आ जाएगा 4, x = 4 - 1, x = 3, और y क्या आ जाएगा, y + 4 = -6, y = -6 - 4, y = -10, x = 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया इसमें, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 3, -10। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों के लिए। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB or and P lies in the line segment AB। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी दे रखे हैं -2, -2 एंड 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो क्या फाइंड आउट करना हमें, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ए पी दे रखा है हमें 3/7 ए बी, और पी कहाँ लाई करता है, लाइन सेगमेंट ए बी पे। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम पॉइंट ले लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लेंगे x, y। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट भी P x, y which divide the line segment AB। तो हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ए इसके कोऑर्डिनेट हैं -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, -4। यहाँ क्या है, पी एक्स, वाई। अब ए पी क्या दे रखा है, यहाँ पे ए पी दे रखा है इसने 3/7 ए बी। तो पी बी निकालना मैंने, तो पी बी क्या आएगा, पी बी आएगा ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। तो पी बी हमारे पास क्या है, ए बी, पी बी = ए बी। ए पी कितना आया था, 3/7 दिया, 3/7 ए बी। पी बी = 7 से मल्टीप्लाई किया इसको, 7 ए बी -3 ए बी अपॉन 7। तो हमारे पास कितना आ गया, 4 ए बी अपॉन 4/7 ए बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए पी बटा पी बी। ए पी हमारे पास 3/7 ए बी, और पी बी है हमारे पास 4/7 ए बी। तो ए बी से ए बी काट देंगे, क्या आएगा हमारे पास, ए पी बटा पी बी = 3/7, 4/7 का रेस्प्रो को लेंगे, 4/7/4 आ जाएगा। तो
तो ए पी बटा पी बी ये कितना आ गया हमारे पास 3/4। तो ए पी की रेशो पी बी ये आ गया 3 की रेशो 4 में। तो ये रेशो ले लेंगे हम। ए के कोऑर्डिनेट है -2, बी के कोऑर्डिनेट है 2, -4। तो इनकी रेशो कितनी आई 3, 4। अब हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है इसमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1, ये m2। तो हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हेयर p x, y, p x y क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। a -2, और b 2, -4 इन द रेशो। कौन सी रेशो आई हमारे पास 3 की रेशो 4। अब हमें सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है x सेक्शन फार्मूला x किसके बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और y की वैल्यू होती है यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू क्या आएगी m1 हमारे पास कितना है m1 है हमारे पास 3, x2 है कितना हमारे पास तो x2 है 2 और x2 है हमारे पास 2 और m2 कितना हमारे पास 4, x1 कितना है दैट इज -2, m1 प्लस m2 के कितना हो गया 3 + 4। तो x = 6 -8 अपॉन 7। तो -2/7 आ गया x = -2/7। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने सेक्शन फार्मूले से ही। तो y = m1 कितना हमारे पास 3, y2 कितना है -4, m2 कितना है m2 है हमारे पास 4, y1 कितना है -2, m1 प्लस m2 तो कितना हुआ 3 + 4, y = -12 -8 अपॉन 7 -20/7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ गया हमारे पास। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2,7 और y की वैल्यू कितनी -20/7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। Let us solve next question. Exercise 7.2 question number 9 very very important question, very very important question। क्वेश्चन किधर रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining a -2,2 b 2,8 into 4 equal parts। Question number 9 very very important question for the examination purpose।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट जो कि रेखा को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो रेखा किसकी बढ़ रही है, ज्वाइनिंग ए -2,2 की और बी 2,8 की, इसको 4 भागों में बांट रहा है। हमें कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो कि इस रेखा ए -2,2 और बी 2,8 को 4 भागों में बांट रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहा है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट रिक्वायर्ड पॉइंट भी सी डी और ई ले लेंगे, सी डी एंड ई, सी डी और ई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए -2,2 और वी के यहाँ पे 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट, तो हम एक रेखा ले लेंगे। तो ये आगे हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ए और बी के, ए के कोऑर्डिनेट आगे -2,2 और बी के आगे हमारे पास 2,8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट हो लेंगे, ए बी सी डी और ई। तो हमें कोऑर्डिनेट सी के कोऑर्डिनेट सी के डी की और ई पॉइंटों के क्या हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। हियर अब डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए -2,2 वी 2,8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई डी निकालने हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आएंगे, -2 + 2 अपॉन 2, 2 + 8 अपॉन 2, तो डी आ गया 0/2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी के आगे -0/2 10/2, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी 0 और 5। तो डी के कोऑर्डिनेट आगे 0,5। अब सी क्या है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने हमने। C is the midpoint of C किसका मिड पॉइंट है, ए डी का, ए -2,2 और डी 0,5 का। सो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, सी के, -2 + 0 अपॉन 2, 2 + 5 अपॉन 2, तो सी के कोऑर्डिनेट के आगे 0, 7/2, तो ये आगे -2/2, 7/2, सी इक्वल टू -1, 7/2, -1, 7/2। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड आउट करने हैं।
तो here is the midpoint of V 2,8 और D 0,5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या आ जाएंगे, 2 + 0/2, 8 + 5/2। तो E के कोऑर्डिनेट आएंगे 2/2 1, 8 × 5 = 13/2। तो हमारे पास क्या है, E के कोऑर्डिनेट कितना आगे 1,13/2। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में। So coordinate of C, D and E are C के -1,7/2, D के हैं 0,5 और E के कितने हैं 1,13/2। दैट इज सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। Let us solve last question of this question. Question number 10. Find the area of rhombus very important question. If the vertices are 3,0, 4,5, -1,4 or -2, taken in order, क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, रोम्बस का जो है एरिया वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें वर्टिसेस दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये होता है 1/2 D1 × D2। फर्स्ट होल क्या करेंगे हम, लेट कोऑर्डिनेट ले लेंगे इसके, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ रोम्बस ABCDR, ए लेंगे हम 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2,1। तो हम रोम्बस ड्रा करते हैं। सपोज करो हमारे पास रोम्बस है, इसमें पॉइंट हमने लेने हैं, ए यहाँ पे ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट 3,0 हैं, B 4,5 है और C -1,4 और D ये लेंगे हम -2,-1। तो डायगोनल को मिलाएंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। तो हम डायगोनल क्या करेंगे, डायगोनल AC ले लेंगे, डायगोनल AC इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, और डायगोनल BD इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायगोनल AC डायगोनल क्या आएगा, ए के कोऑर्डिनेट है 3,0 और C के हैं -1,4। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमने, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर
तो x2 कितना हमारे पास -1, x1 है -3 का स्क्वायर, y2 4 -3 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, y2 कितना यहाँ पे 4 और y1 है 0, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो कितना आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 32, तो 32 को तोड़ेंगे 2 to the 4 to the 8 to the 6 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, तो हमारे पास 4 बार आ जाएंगे। तो डायगोनल AC कितना हमारे पास डायगोनल AC आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अब हमने डायगोनल BD निकालना है। डायगोनल BD इक्वल टू बी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,5 डी के -2, -1, तो यहाँ फार्मूला ना डिस्टेंस फार्मूला, ये x1 y ना, ये x2 y2 है, x2 -2 -x1 का स्क्वायर, y2 -y1 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, तो 36 इंटू 36 प्लस 36 72, 72 को तोड़ना 9 इंटू 8, तो कितना आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो इसको लिखते हैं 72 को लिखते हैं 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमारे पास डायगोनल आ गया AC और BD। डायगोनल AC कितना है हमारे पास डायगोनल AC इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डायगोनल BD कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो एरिया ऑफ द रोम्बस वो पता है हमें 1/2 D1 इंटू D2, तो एक डायगोनल आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 से भाग देंगे आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 6 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। That is the solution of all the question.